बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इसलिए धन्यवाद करते हैं क्योंकि एक बार फिर से आप संदेश को सुनने के लिए, गीतों को सुनने के लिए आप एक बार फिर से अपने मोबाइल में लगातार निगाहें गड़ाते हुए आप कंटिन्यू देख रहे हैं कि कब परमेश्वर का संदेश रखा जाएगा, कब परमेश्वर का गीत गाया जाएगा। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैंने निवेदन किया है परमेश्वर के सेवक पास्टर फ्रांसिस साहब से कि एक सुनहरा गीत गाकर वो आज परमेश्वर की महिमा करेंगे। और हमें विश्वास है कि परमेश्वर ने इस दास को बहुत आशीषें दी है। हम लोग कई जगहों पर जब सभा करते हैं और जब ये प्रभु के जन गिटार लेकर गाना गाते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सच में परमेश्वर ने आप दोनों को खूब बरकत दिया है। तो लीजिए सुनिए परमेश्वर के दास के द्वारा एक सुनहरा गीत। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार अपने दास के माध्यम से मुझे मौका दिया ताकि आपके बीच में इस गीत को रखकर अपने परमेश्वर को महिमा देने पाऊं। तो आइए मिलकर के इस गीत को गाएंगे ताकि परमेश्वर की महिमा होने पाए। थैंक यू जीसस। देने को कुछ भी नहीं मेरा तो है कुछ नहीं, देने को कुछ भी नहीं मेरा तो है कुछ नहीं। आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ मैं खुद को नया। आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ मैं खुद को नया। कर मैं प्रार्थना
हमें विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आपका परमेश्वर हमेशा आपके घर में, आपके पास में इसलिए रहना चाहता है ताकि वो बड़ी बड़ी विपत्तियों से आपकी रक्षा करे। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अभी थोड़ा देर पहले आपने गीत सुना था परमेश्वर के दास के द्वारा, और हमें मालूम है कि उस गीत के द्वारा परमेश्वर ने आपको बहुत आशीषित किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सच में राजाओं का राजा, वो हमसे प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि हम उससे दूर चले जाएं। आज मैं थोड़ा देर आपके मन से परमेश्वर के वचन से बातचीत करना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य और उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत से मैंने अपने प्रभु के सेवक से मैंने निवेदन किया है कि वो परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, और हमें विश्वास है कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। ध्यान, जो सिंहासन पर बैठा था, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है जो सिंहासन पर बैठा है, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी। एक पुस्तक देखी। ध्यान दीजिएगा, एक पुस्तक है उसके हाथ में। जो परमेश्वर का वचन कह रहा है मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी। आगे, जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर, और कह रहा है उससे 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी, बंद कर दी गई थी। ध्यान दीजिएगा, आगे, फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार कर रहा था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है? और उसके मोहर को तोड़ने के योग्य कौन है? ध्यान दीजिएगा, परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे, कोई उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य नहीं, या उसके ऊपर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है एक व्यक्ति जिसका नाम यूहन्ना है, वो कह रहा है मैं फूट फूट कर रोने लगा। आज एक बात तो बताना चाहता हूं, आज सारा संसार आज आंसू बहा रही है, आज सारा संसार टेंस में है, आज सारा संसार परेशान है, आज सारा संसार दुखी है, आज सारा संसार चिंतित है, आज सारा संसार के मन में, आज बहुत सारे लोगों के विचारों में एक ही बात आ रहा है, ये बीमारी, ये कोरोना वायरस कब तक चलेगा। किसी ने तो कहा है ये काफी लंबा चलेगा, किसी ने कहा है अब कुछ ही दिनों की बात है। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है यहाँ पर परमेश्वर का जन रो रहा है। आज परमेश्वर के दास लोग प्रार्थना में रो रहे हैं। आज परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते करते वो आंसू बहा रहे हैं। क्यों? ताकि परमेश्वर अपनी महान कृपा को, ताकि परमेश्वर अपनी महान दया को हमारे भारतवर्ष में, हमारे देश में, पूरे दुनिया में परमेश्वर अपनी दया को प्रकट करे। मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूं, यदि आप रो रहे हैं, यदि आप चिंतित हैं, यदि आप विचलित हैं, यदि आप करहा रहे हैं, यदि आप पीड़ाओं में हैं, यदि आप बीमारियों में हैं, यदि आप संकट में हैं, तो आज एक बात को बताना चाहता हूं, सद हो सकता है आप यूहन्ना के समान रो रहे हैं, सद आप यूहन्ना के समान सद बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, पर आज एक बात को बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा हुआ है मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन बार बार हमसे और आपसे यही बताना मांग रहा है। मेरे मित्रों, फिर भी हम डरे हुए हैं, फिर भी हम घबराए हुए हैं, फिर भी हम चिंतित हैं, फिर भी हम बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं परेशानी में हैं। क्या होगा, क्या होगा, मेरा घर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे रिश्तेदारों का क्या होगा, हमारा देश का क्या होगा। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने की योग्य कोई ना मिला। ध्यान दीजिएगा, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह, यहूदा का गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक के खोलने और उसकी 7 मोहर तोड़ने, उसके 7
जयवंत हुआ है। जयवंत हुआ है। मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर आपकी बीमारी के ऊपर जयवंत पाने के लिए वो जयवंत हुआ है। आपका परमेश्वर आपके तगाली के लिए परमेश्वर आपके लिए जयवंत हुआ है। आपके नाना प्रकार की चिंताओं के लिए हमारा परमेश्वर जयवंत हुआ है। आज एक बात को बताना चाहता हूँ, आप पीड़ा में हैं, आप तकलीफ में हैं, आप नाना प्रकार की चिंताओं में हैं, नाना प्रकार की बीमारियों में है, पर आज एक बात को बताना चाहता हूं, घबराने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। परमेश्वर का जन यहाँ पर घबराया हुआ है, परमेश्वर का जन यहाँ पर डरा हुआ है, परमेश्वर का जन यहाँ पर आंसू बहा रहा है। पर आज एक बात को बताना चाहता हूँ, बहुत साल पहले की बात बताना चाहता हूँ। एक समय था मैं भी आंसू बहा रहा था, एक समय था मैं भी पीड़ा के अंदर था, एक समय था मैं भी अपने भविष्य को लेकर काफी ज्यादा चिंतित था, क्या होगा, कैसे होगा। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जिस दिन हमने इस वचन को पढ़ना आरंभ किया, जिस दिन अपना निगाहें परमेश्वर की तरफ लगाना स्टार्ट किया, आपको मालूम है भजन संहिता का 34 में क्या लिखा हुआ है, कह रहा जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, कह रहा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह काला होने नहीं पाया। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, कह रहा है वे जयकार करते हुए लौने पाएंगे। मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूं, यदि आप आंसू बहा रहे हैं, यदि आप बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, तो आज एक बात को बताना चाहता हूं, कहीं आप यूहन्ना के समान तो नहीं आप आंसू बहा रहे हैं, कहीं यूहन्ना के समान आप ऐसा तो नहीं आप बहुत ज्यादा पीड़ा महसूस कर रहे हैं। पर आज एक बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर का स्वर्गदूत आया है, परमेश्वर का स्वर्गदूत आया है और कह रहा है तुझे रोने की आवश्यकता नहीं है, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। आज एक बात को बताना चाहता हूं, मेरे विश्वासियों, भाई और बहनों, मेरे विश्वासियों, बच्चों, आज एक बात को बताना चाहता हूं, आपका परमेश्वर आसमान से आपके लिए उतर, आपका परमेश्वर आपके लिए जयवंत हुआ है, आपका परमेश्वर आपके लिए कलवरी क्रूस को छोड़ दिया है, आपका परमेश्वर उसने अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ दिया है, आपका परमेश्वर उसने अपने लिए कुछ भी रखने छोड़ा। बाइबल में लिखा हुआ है, जब हम पापी ही थे तब वो ठीक समय पर हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया, बलिदान हो गया। हमारा प्रभु यीशु मसीह आपके लिए बलिदान हो गया, आपके लिए कलवरी क्रूस पर उसने अपना बहुमूल लहू को दे दिया। बाइबल में लिखा हुआ है, तुम दाम देकर खरीद लिए गए हो, तुम दाम देकर, तुम्हारा दाम चुका दिया गया है। आप कह रहे हैं मेरा कर्जा कौन चुकाएगा, मेरी बीमारी का हिसाब किताब कौन देखेगा। पर आज एक बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर का जन दाऊद एक बात को कहता है, कह रहा उसने मेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में क्या किया है, रख लिया है। वो देख रहा है मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने, मेरे दास ने इतने आंसू बहाए हैं, इनके जीवन में इतने सालों से पीड़ा है, इतने दिनों से गरीबी है, इतने दिनों से चिंताएं हैं, इतने दिनों से तकलीफ है। पर आज एक बात को बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा हुआ है, अपनी सारी चिंता उसी के ऊपर क्या करो, डाल दो। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मुझे नहीं मालूम आपने अपनी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाला या नहीं डाला। मुझे एक कहानी याद आ रहा है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। बताते हैं, एक गांव में एक बूढ़ी चाची रहती थी, एक बूढ़ी चाची रहती थी। और बताते एक दिन वो गांव से शहर की तरफ जा रही थी। कहां जा रही थी, गांव से शहर की तरफ जा रही थी। और उसके सिर के ऊपर एक गठरी था और उन्हीं के गांव में से एक व्यक्ति क्या बोलते हैं, बैलगाड़ी को हाँकते हुए चला जा रहा था। अभी थोड़ा दूर पहुंचे ही थे कि उस व्यक्ति ने चाची को देखा और पूछा, चाची कहां जा रही हो। चाची ने बताया, बेटवा हम तो शहर जा रहे हैं। उसने कहा, चाची हमारा बैलगाड़ी शहर की तरफ जा रहा है, आप क्या करिए, बैठ जाइए। आपको मालूम है वो चाची जो थी, वो क्या की, बैठ तो गई, वो बैठ तो गई। और ये बैलगाड़ी वाला बैल को चलाता हुआ आगे चला जा रहा था। अचानक से अभी शहर पहुंचने में काफी टाइम था और जैसे इस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखता है, वो चाची के सर में अभी भी गठरी रखी हुई है। आपको मालूम है, उसने कहा, चाची ये गठरी को गाड़ी पर रख दो। उसने कहा, नहीं बेटवा, ये गठरी मेरी है। कई बार हम और आप यीशु मसीह के पास आकर बार बार ये कहते हैं,
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मेरा गठरी बहुत बड़ी है, उसका गठरी छोटी है, उसका गठरी छोटी है, पर मेरा गठरी जो है बहुत बड़ी है। मेरे पास बीमारी है, मेरे पास तंगहाली है, मेरे पास गरीबी है, मेरे पास प्रॉब्लम है, मेरे पास चिंताएं हैं, मेरे पास आंसू है, मेरे पास नाना प्रकार की चीजें हैं, और मैं अब आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। मन में कई प्रकार का ख्यालात आते हैं। कई बार लूसीफर हमारे कान में आकर कई बार फुसफुसाते हैं और कहते हैं अब तेरा जीना इस संसार में बेकार है। मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूं, मेरी बहनों, आज एक बात को बताना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं आपके कानों में भी शैतान आकर फुसफुसाता है, कहीं ऐसा तो नहीं आपके जीवन में आकर खलबली मचा रहा है। पर आज एक बात को बताना चाहता हूं मेरे मित्रों, ये लड़का भी बार बार परमेश्वर के पास जाता और यही कहता, प्रभु मेरा गठरी सबसे भारी है, मेरे पास सबसे ज्यादा बड़ा गठरी है। एक दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक काम को करो, तुम अपनी गठरी को शनिवार को लेके आना। ये जवान अपने गठरी को लेके गया। एक बंद कमरा था, और आपको मालूम है ये लड़का जो बार बार कहता था सबसे बड़ी गठरी है, यीशु मसीह ने कहा उस कमरे में जाओ और अपनी गठरी को क्या करो, रख दो और बाहर आओ। और जैसे ही वो लड़का बाहर आया, बहुत सारे लोग वहां पर खड़े थे। फिर उस कमरे का लाइट जलाया गया। आपको मालूम है लाइन से गठरियां रखी हुई थी। आपको मालूम है सबसे छोटा गठरी जो था इसी लड़के का, जो बार बार यीशु मसीह के पास आकर यही कह रहा था कि मेरे पास सबसे बड़ी गठरी है, मेरे पास सबसे बड़ी गठरी है, मेरे पास बीमारी है, मेरे पास चिंताएं हैं, मेरे पास तकलीफ है, मेरे पास आंसू है, मेरे पास दुख है, मेरे पास आंधी है। आपको बताना चाहता हूं मेरे मित्रों, आपको मालूम है वो दौड़कर अपनी गठरी की तरफ गया। यीशु मसीह ने कहा नहीं, तुम अपने गठरी के पास मत जाओ, जो सबसे बड़ा गठरी है उसी गठरी को क्या करो, तुम ले लो। उसने कहा प्रभु मेरा गठरी छोटा है, मैं बड़ा गठरी क्यों? क्योंकि तुम ही तो कहते हो कि मेरी सबसे बड़ी गठरी है। आपको मालूम है परमेश्वर को समस्या मत बताइए, वरन समस्या को परमेश्वर के बारे में बताइए। कई बार क्या करते हैं, हम परमेश्वर को बताते हैं, परमेश्वर समस्या इतनी बड़ी है, परमेश्वर ये हमारे लिए बहुत कठिन है। अरे परमेश्वर को तो मालूम है, परमेश्वर को तो मालूम है आपके जीवन में कितनी तकलीफ है, तभी तो वो आसमान को छोड़कर मनुष्य का रूप धारण कर लिया, तभी तो वो आपके लिए संसार में आया है और आपको अपना बेटा और अपना बेटी बनाना चाहता है, आपको लिए बालक पुत्र बनाना मांग रहा है, आपको सीने से लगाना मांग रहा है। आपको मालूम है मित्रों, बाइबल में लिखा हुआ है यूहन्ना के सुसमाचार में और लूका के सुसमाचार में, मैं उस घटना को याद करता हूं। बाइबल में लिखा हुआ उड़ाऊ पुत्र के बारे में, बाइबल में लिखा हुआ है जब अपने पिता से आधी संपत्ति लेकर जब दूर देश चला गया, और बाइबल में लिखा हुआ है उसने वेश्याओं के पीछे सारी संपत्ति को उड़ा दी। और आपको मालूम है बाइबल में क्या लिखा हुआ है, जब वो लौट के आया उसके पिता ने यह नहीं पूछा अंगूठी कहाँ है, मैंने तुझे अच्छे नए नए वस्त्र पहनाए थे कहाँ है, नई जूतियां कहाँ है। आपको मालूम है उसके पिता ने उसे दौड़कर गले लगाया, बहुत चूमा, बहुत चूमा। आज आपका परमेश्वर भी आपको चूमना चाहता है। आज आपका भी परमेश्वर यहाँ पर आगे क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। जी हाँ, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। मानो एक वध किया हुआ मेमना मैंने देखा। आगे उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी। 7 आंखें थी। आगे ये परमेश्वर की 7 आत्माएं, ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। आगे जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है, जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। आपको मालूम है आपके ऊपर एक दूत नियुक्त किया गया है, मेरे ऊपर एक दूत नियुक्त किया गया है। और आप कहते हैं कि हम अकेले? नहीं, आप अकेले नहीं हैं। आपके पास परमेश्वर का दूत है जो हर दिन का रिपोर्ट परमेश्वर को देता है, हर दिन के बारे में जाके परमेश्वर को बताता है कि आज सो ने ये किया, आज सो ने ये किया। और आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, यूहन्ना रो तो रहा है, यूहन्ना यहाँ पर आंसू बहा तो रहा है, पर इसे नहीं मालूम।
बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर का दूत आया है और कह रहा है मत रो मत रो मत रो। इसी का फिर से 5वें आयत को पढ़े, 5वें आयत को। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा मत रो देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहर तोड़ने के योग्य है। आपके जीवन में कितनी भी बड़ी बंधन क्यों ना हो, अगर यीशु मसीह गरसेनिया के देश में जाकर उस व्यक्ति को जो कि कब्रों में रहा करता था, पत्थर से घायल करता था, दिन और रात चिल्लाया करता था, अगर परमेश्वर उसके बंधन को अगर तोड़ सकता है, अगर परमेश्वर तिमाई के पुत्र बरतिमाई को दृष्टि दे सकता है, अगर परमेश्वर लाजर जैसे मुर्दों को जो कि 4 दिन कब्र में हो गए थे रखे हुए, अगर उसको जीवित कर सकता है, तो परमेश्वर आज आपके लिए कुछ भी कर सकता है। बस केवल एक काम को करना है, परमेश्वर पर केवल भरोसा रखना, परमेश्वर पर केवल भरोसा रखना है। अपने विश्वास को टूटने मत दीजिए, आंसू मत बहाइए। आंसू तो वही बहाते हैं जिन्हें आशा नहीं होती, पर आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपको एक धन्य आशा दिया गया है कि हम अपने प्रभु से जब हम स्वर्ग में जाएंगे, अपने प्रभु से क्या करेंगे, मिलेंगे, और वहां पर आनंद ही आनंद होगा, वहां पर जय जयकार होगा, वहां पर स्तुति होगा, वहां पर आनंद मनाया जाएगा, वहां पर हम लोग हालेलुया के नारे लगाएंगे। तभी तो कहता है वहां हालेलुया हुल्लड़ होएगा, वहां हालेलुया झमकट होएगा। हाँ हूंगा मैं, हालेलुया हूंगा मैं, वहां हालेलुया हुल्लड़ होएगा। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको तथा आपके घराने को परमेश्वर बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।